मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग वीडियो मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों को लाइक पढ़ाने लगूंगी। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 126। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि हो रही है लगातार। तो मान लीजिए पहले 100 था, फिर जब 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तेरा क्रमागत 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि होगी तो किसमें होगी वृद्धि? 110 में वृद्धि होगी। तो 110 का 10% वृद्धि निकालेंगे तो ये 110/100, 0 से 0, 0 से 0। तो 11 का गुणा 11 में कराएंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। 121। तो अब देखिए पूछ रहा है इस वस्तु में होने वाली आय में बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? बढ़ी हुई कीमत यही तो है, तो कह रहा कितने की कमी करनी होगी। तो कितने की कमी इसमें करनी होगी? 121 में। पहले 100 था, फिर 121 हुआ, तो 121 में कितने की कमी करें कि 100 आ जाए? 21 की कमी करेंगे। और किस में कमी करेंगे? 121 में करेंगे। तो बटे 121 गुणे 100, 21 गुणे 100। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? तो ये कह रहा है 25% घटाया जाता है, 25% घटाया जा रहा है तो माइनस में होगा। फिर कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20 को हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 25 गुणे 20 माइनस 25 गुणे 20/100। तो इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ से हम माइनस मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस होगा। तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100, 5 एक के 5, 50 25। तो 20 में -25 और 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। और ये -5 है तो -5 -5 कितना होगा? 10 होगा। माइनस में है तो इसलिए हम माइनस ही लगाएंगे। तो ये 10% की हानि हुई। ये हम किस सूत्र से लगाए हैं? हीरो फार्मूला से। हीरो फार्मूला होता है x + y + xy/100, इससे लगाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है तो संख्या में कितना अंतर आएगा? तो इसको भी हम इसी से देखेंगे, हीरो फार्मूला से। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि हो रही है तो ये प्लस में होगा। फिर कह रहा है 10% घटा दिया जाता है। अब 10% घटाया जा रहा है तो -10 होगा। तो यहाँ पे माइनस होगा 10 गुणे 10/100। तो -10 + 10 कटेगा और ये 10 यहाँ में 100 और ये 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा? -1%। माइनस में आ रहा है तो इसलिए कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? 20% की कटौती हो रही है। मान लीजिए पहले 100 था तो 20% की कटौती हो रही है। कटौती होगी यानी कि 20 इसमें से घटेगा तो ये 80 होगा। तो कह रहा है पहले के बराबर मजदूरी में उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? 20 की। 20 और किस में आवश्यकता होगी? 80 में। तो बटे 80 गुणे 100, 20 एक के 20, 20 चौक 80।
4 1 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये 25% आ गया आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, उसे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो। तो एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो मान लीजिए पहले 100 था, तो 10% की कमी हो रही है, तो कितना हो गया वेतन उसका? 90 हो गया। तो कह रहा उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त करना है। पहले के बराबर यानी कि कितना? 10 की कमी है तो बटे 10, किसमें और किसमें 10 की वृद्धि करनी होगी? तो 90 में वृद्धि करनी होगी, तो बटे 90 गुणे 100। 10 1 की 10, 10 9 90, 100 बटा 9। या इसको लिख सकते हैं 9 1 के 9, 9 1 के 9, 11 सही 1 बटे 9%। फिर अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और घटाया जाता है, और बढ़ाया जाता है। बढ़ाए गए संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। मान लीजिए 100 था, तो 100 में 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 120 होगा। फिर कह रहा और 20% और बढ़ाया जाता है, 20% और बढ़ाया जा रहा है। किसमें? 120 में। तो ये हम 120 का 20% निकालेंगे, तो 120 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0। तो 12 का गुणा 12 में कराएंगे तो कितना आएगा? 144। 144। तो पहले 100 था, 100 से 144 हुआ। तो कह रहा है आरंभिक बढ़ाए गए संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से कितना घटाया जाएगा? 44 घटाया जाएगा, तभी तो आरंभिक संख्या प्राप्त होगी। तो 44 बटे किसमें घटाया जा रहा है? 144 में, गुणे 100। तो इसको अब हम 4 से काटेंगे। 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आ गया 11 गुणे 25 बटे 9। तो ऑप्शन में देखेंगे, जिस ऑप्शन में बटे में 9 आ रहा होगा वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसमें x का मान निकालना है। मान लीजिए मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, तो 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसको हम +25 लिख सकते हैं। फिर कह रहा है 25% की कमी हो रही है, तो कमी को हम माइनस में लिखेंगे। -25 गुणे 25 बटे 100। तो हम इसके लगा रहे हैं x + y + xy बटे 100, इसी से लगा रहे हैं। अब देखिए ये +25 है, ये -25 है, तो ये दोनों कटेगा। 25 1 के 25, 25 चौका 100। तो ये कितना आ गया? 25 बटे 4% की कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? वस्तु का आरंभिक मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए अंतिम मूल्य होगा और आरंभिक मूल्य होगा। आरंभिक मूल्य मान लीजिए 100 रुपया था, तो 8% की वृद्धि हो रही है अंतिम मूल्य में, तो हो जाएगा 100 + 8। फिर दोबारा भी हम आरंभिक 100 मानेंगे, तो पुनः कितने की कमी हो रही है? 8% की, तो 100 - 8। अब देखिए
अंतिम मूल्य 1 रुपया दिया है तो 1 लिख दिए। अब देखिए 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 होगा, तो 10,000 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो ये भी 10,000 होगा। तो यहाँ पे हम 10,000 लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये 100 मिटा देंगे। अब आरंभिक मूल्य इधर जाएगा और ये पूरा इधर आएगा, तो लिखेंगे 10,000 प्लस आर 100 माइनस आर, तो यहाँ पे ये आरंभिक आएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो लिखेंगे हम इसको 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और यही आरंभिक मूल्य आपका आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्ववत रहे। तो 25% की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए पहले 100 था तो 25% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 125 होगा। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? 25 की, और जिसमें कमी करेंगे वही हम नीचे लिखेंगे, तो बटे 125 गुणे 100, 25 एक के 25, 25 पंचे 125, 5 एक के 5, और ये 20% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या क्या है? ज्ञात करिए। वास्तविक संख्या इसमें बताना है। तो मान लीजिए पहले 100 था, तो कह रहा है 10% घटाया जाता है। संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो 100 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। फिर कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाता है, दोबारा 10% बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 110। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये 100 आ गया। रेशियो 11/99। हाँ, तो पहले 100 था, अब 99 हो गया, तो कितने की कमी हो रही है? 1 रुपए की कमी हो रही है। एक की कमी हो रही है, लेकिन वो कितना कह रहा है? वो कह रहा है वास्तविक संख्या से 50 कम है, और हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 50 करने के लिए 50 से हम इसमें गुणा कराएंगे, इसमें भी 50 से गुणा कराएंगे, और इसमें भी 50 से गुणा कराएंगे। तो ये पूछ रहा है वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या यही तो है। तो 50 का गुणा हम 100 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 5000। फिर अगला क्वेश्चन, सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, जिसके कारण एक ग्राहक 837 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो कमी के पश्चात प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या है? तो चीनी का मूल्य इसमें निकालना है। मान लीजिए पहले 100 था, 100 से कह रहा है 10% घटा दिया गया, तो जब 10 घटाएगा तो कितना होगा? 90 होगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, ये तो रुपया आ गया, लेकिन मात्रा हम क्या करेंगे? मात्रा को तो उल्टा लिखते हैं, मात्रा उल्टा लिखेंगे, तो ये 9 होगा और ये 10 होगा। 9 kg और 10 kg। फिर कह रहा है एक ग्राहक को 837 रुपए में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। अब देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? 9 से 10, तो 1 kg की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो कितना कह रहा है? वो कह रहा है 6.2 kg। तो 6.2 करने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें गुणा कराएंगे 6.2 से, तो इसमें भी 6.2 से गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे 6.2 से। तो हम 10 का गुणा 6.2 में कराएंगे तो ये 62 होगा, 62 kg। अब देखिए ये कह रहा है कमी के पश्चात
कमी के पश्चात प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या होगा। तो कमी के पश्चात यही वाला तो है, कमी के पश्चात तो कितना रुपए कह रहा है, 837 रुपए में। 837 रुपए में कितना किलो चीनी मिल रहा है, 62 किलो। तो काटेंगे, 31 से कटेगा, 31 दूना 62, 31 दूना 62, तो ये भी 31 से कटेगा। 31 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 7 मिल जाए, 7 बार पढ़ेंगे तो 7 मिलेगा। अब देखिए, या तो ये 17 बार जाएगा, या तो 27 बार जाएगा, या तो 37 बार जाएगा। तो 17 बार अगर 31 के 31 करेंगे तो बहुत कम है 83 से, और 2 बार ले जाएंगे तो 62 आएगा, 3 बार ले जाएंगे तो 90 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 80 से ज़्यादा आएगा। तो इसको हम 2 बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। तो ये कटेगा, 31 का पहाड़ा हम 27 बार पढ़ेंगे तो ये 837 मिलेगा। तो ये आ गया 27/2। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, इतना रुपया आ गया। 1 किलो चीनी का दाम 13.5 रुपया है। फिर अगला क्वेश्चन, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का भुगतान ज्ञात करें। चीनी का मूल्य पहले 100 था, प्रारंभ में 100 था, और बाद में कितना हुआ, बाद में कितने की वृद्धि हुई, 20% की। तो कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो ये 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। ये तो रुपया था, तो मात्रा कितना होगा, मात्रा को हम रुपया का उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो पहले 6 था, बाद में 1 हुआ, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। और प्रारंभ में कितना था, 6 था। तो यही तो पूछ रहा है, कह रहा है कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। तो आरंभिक खपत 6 है और कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो 1:6 यही रेशियो आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। x + y + xy बटे 100, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20%, 20 की कमी हो रही है और 20 की वृद्धि हो रही है। तो -20 लिखेंगे, +20 लिखेंगे। 20 की कमी हो रही है तो माइनस में लिखेंगे, 20 की वृद्धि हो रही है तो प्लस में 20 लिखेंगे। -20 × 20 बटे 100, 20 × 20, 20 × 5 100, 5 × 5, 5 × 20। अब देखिए, ये -20 है, ये +20 है, कटेगा, 4% की कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि हो जाती है। ग्राहक अपने खर्च की पूर्वता रखना चाहता है तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी। तो 15% की वृद्धि हो रही है, 15% वृद्धि हो रही है। पहले 100 था तो 15% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो ये कह रहा है तो वस्तु पर उसे खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। खपत में अब 115 हो रहा, पहले 100 था, 100 से 115, तो कितने की कटौती करनी होगी, 15 की। किसमें, 115 पे गुणे 100, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये 300/23। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो मान लीजिए पहले 100 था, तो 20% की वृद्धि होगी
तो कितना होगा ये 120 होगा। तो ये कह रहा है मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। कितने की कटौती करनी होगी? 20 की करनी होगी। 100 था, 100 से 120 हुआ तो 20 की कटौती करेगा। कितने में? 120 में। गुणे 100 तो 20 एक्के 20, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3। या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 एक्के 3, 3 छक्का 18, 16 सही 2/3%।